15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. चार जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को आज़ाद करने का विधेयक पेश किया गया और इस विधेयक को मात्र 15 दिन के अंदर ही पारित कर दिया गया और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासन के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जानी थी। फिर क्या वजह थी जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत को समय से पहले ही आज़ाद करना पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा चालू किया गया था, जिसका हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को क्यों रोक दिया? भारत की आज़ादी से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत 1857 में बैरकपुर छावनी में एक सैनिक विद्रोह से हुई थी, जिसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस बने। ये वही कारतूस थे जिन्हें बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटकर लोड करना पड़ता था और इन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का एक कवर लगा हुआ होता था, जिसमें गाय की चर्बी हिंदुओं के धर्म के अनुसार और सूअर की चर्बी मुसलमानों के धर्म के अनुसार हराम मानी जाती है। इसमें माना यह जाता है कि इस तरह की हरकतें करके अंग्रेज भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। लेकिन जब इस बात का पता भारतीय सैनिकों को चला तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। और इस स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। और 1857 का सैनिक विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत का प्रमुख कारण बना। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके बाद भारत का शासन ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया, जिसे ताज का राज भी कहा जाता है। 1858 भारत सरकार अधिनियम में कई सारे वादे किए गए और भारत में शासन व्यवस्था की सुधार की कई सारी बातें कही गई, लेकिन ये सारे वादे झूठे निकले और भारत की स्थिति वैसी ही बनी रही जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर थी। इसी वजह से हमारे देश भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ने लगी। अब लोग भारत में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। भारत में 1858 से लेकर 1947 तक ताज का राज हुआ करता था। आप जो मैप देख रहे हो यह ब्रिटिश भारत साम्राज्य का 1936 का मैप है और अब आप जो मैप देख रहे हो जिसमें जो गुलाबी कलर दिख रहा है वहाँ पर ब्रिटिश भारत का राज्य हुआ करता था और जो पीले रंग का हिस्सा दिख रहा है वहाँ पर भारतीय रियासतों का राज्य हुआ करता था। 1858 से लेकर 1947 तक भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे आंदोलन हुए, जिनमें ज़्यादातर आंदोलनों को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल ने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। 1942 के समय पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड बुरी तरह से हार रहा था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और करो या मरो का नारा भी लगाया। लेकिन गांधी जी ने 8 अगस्त की तारीख को क्यों चुना, इसकी बात करते हैं। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल द्वारा अपने 10 साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बिस्मिल द्वारा काकोरी कांड किया गया, जिसकी स्मृति दिवस 9 अगस्त को मनाने की परंपरा थी, जिसकी शुरुआत भगत सिंह द्वारा की गई। इस दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुआ करते थे, इसीलिए गांधी जी ने 9 अगस्त की तारीख को जानबूझकर और सोच समझकर चुना था। जब इस आंदोलन के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने गांधी जी और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और कई लोगों को नज़रबंद कर लिया गया। और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री जी भी शामिल थे। 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। यह सब देखकर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को रोक दिया, लेकिन अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे हुए होने के कारण भारत में स्थिति को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे। वहीं भारत में हो रहे आज़ादी के लिए आंदोलनों को देखकर अंग्रेज समझ गए कि अब भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने का प्लान बनाया। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना यह थी कि भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाए। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय पर सभी देशों की समृद्ध सेनाओं के कमांडर हुआ करते थे। जब भारत को आज़ाद किया जाना था तब उसी समय पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे,
उन्होंने पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग रख दी, जिसकी वजह से देश भर में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे भड़कना शुरू हो गए और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। यह सब देखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख 30 जून 1948 से घटाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया और भारत को 14 और 15 अगस्त की आधी रात को आज़ाद घोषित कर दिया गया। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।